चाहते हैं तो कल कर लें। मेरी मैं कल आखिरी दिन है जी, कल सेशन का आखिरी दिन है। नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, द सोल रीज़न इज़ कि एंटी नारकोटिक्स की कतर हुकूमत के साथ कल दोहा में एक इवेंट है जिसमें उनके प्राइम मिनिस्टर जो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं उनके साथ मेरा वो इवेंट में होना और वो तमाम एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना और बी अ पार्ट ऑफ इट इज़ ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंस। तो अगर राना साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं वेट कर लेता हूँ। यही इस्लामाबाद में होंगे ना, कहीं बाहर तो नहीं गए होंगे? अच्छा, वेट कर लूँ वो उनकी जी ओके। आई थिंक ही डिफर्स टू योर चेयरमैन साहब। उन दिनों, उस दिन जुम्मे के दिन मैं भी नहीं था, उनको भी मेरा वेट करना चाहिए था। हाउ इज दैट? तो मेरे ख्याल में मेरी बात पहुंच जाएगी। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सबको अंडरस्टैंड करनी है कि आईन और कानून की पासदारी प्रायोरिटी नंबर 1। दूसरी चीज चेयरमैन साहब, क्योंकि ये मौका मैं नहीं चाहिए, सब्सिडियस केस है और पहले कुरान मजीद हाथ में लेके राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हाथ में कुरान मजीद लेके असेंबली में भी आते हैं। और मैं ऐवान की जरा तवज्जो चाहूंगा क्योंकि ऐवान को इस बारे में, क्योंकि ये बात पार्लियामेंटेरियन और सियासत से जुड़े हुए लोगों के बारे में और इस ऐवान का तकद्दस, इस ऐवान की इज्जत और पार्लियामेंटेरियन की इज्जत प्रायोरिटी नंबर 1 है। चेयरमैन साहब, ये शुक्र है कि अल्लाह के फजल से कुरान मजीद की याद आई, हाथ में लेके फिर रहे हैं और मॉडल टाउन के वो मासूम पिछले 7 सालों से कुरान मजीद उठाए पूछ रहे हैं और बैठे हुए इस इंतजार में कि राना सनाउल्लाह साहब कब कुरान पे, अगर वो चाहते हैं, आके बात कर लें ताकि इसका फैसला हो सके। लेकिन मैं हैरान हूं कि राना सनाउल्लाह साहब एक कानून पढ़ने वाले, एक लॉयर, फिर कानून मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के मिनिस्टर रहे 10 साल कमोबेश। मैं हैरान हूं कि राना सनाउल्लाह साहब आज सीएनएस कोर्ट की और उसके हवाले तमाम चीजों की बात करते हैं। तो सीएनएस तो इन्होंने पास किया था। तमाम सीएनएस का जो सिस्टम है, क्या वो मौजूदा हुकूमत ने, पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर या मैंने या किसी और या इस ऐवान ने मौजूदा तो नहीं पास किया। आज उनकी तमाम कोताहियां, खामियां, उसमें लूप होल्स आज नजर आए। नेक्स्ट पॉइंट चेयरमैन साहब, राना सनाउल्लाह साहब को इस चीज का भी एहसास होना चाहिए कि अदालत का फैसला अदालत में होगा। जब 62-63 पर बात हुई और रिमार्क्स आए ऑनरेबल जज के, तो मेरे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में ये मॉरल करेज थी कि उन्होंने कहा कि मैं एक एक रुपए का हिसाब दूंगा और अकाउंटेबिलिटी मुझसे स्टार्ट करें। वो तमाम मनी ट्रेल उन्होंने दी, वो किसी के पीछे छुपे नहीं। आज मैं इनसे सवाल पूछता हूं राना साहब, आप मुख्तलिफ हीले हरब इस्तेमाल करके 7 माह से ट्रायल शुरू नहीं कर रहे। आज मैं पूरी पाकिस्तान के तमाम की स्टेक होल्डर्स को एड्रेस कर रहा हूं और अभी मैं राना साहब को चैलेंज करूंगा इंशाल्लाह। आपसे राना साहब, आपने पिछले 7 माह में मुख्तलिफ हीले बहाने बनाए और आपका बकौल आपके कि ये इनके खिलाफ सियासी इंतकाम है, आपके बकौल तमाम झूठ है और झूठ का मलबा है और आपके खिलाफ साजिश की गई है। तो ये फैसला तो ना मीडिया ने करना है और ना ये फैसला इस पार्लियामान में कर रहा है और ना ये मैं बात बताऊं कि ना कोई और इसका हल ढूंढ सकेगा। इसका हल सिर्फ वो सीएनएस और अदालत करेगी। तो मेरा सवाल ये है राना साहब से कि आपने इन तमाम चीजों को जब झूठा करार दिया तो 7 माह से ट्रायल से भाग क्यों रहे हैं आप? ट्रायल शुरू होने का जब भी मौका आता है आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करके ट्रायल को डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं। अगर आप बेगुनाह हैं, अगर आप मासूम हैं,
तो ट्रायल शुरू होने दें। वो गवाहान जो आज तक अदालत में पेश नहीं किए गए, वो तमाम सबूत जिन पर उनका फैसला होना है, उस पर बात नहीं की गई और मीडिया ट्रायल शुरू है और ऐवान में कुरान मजीद उठाए लेके फिर रहे हैं। राना साहब, कुरान मजीद हाथ में पकड़ना, उसको पढ़ना, उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। आप मेरे ऑनरेबल कॉलीग हैं। इसी तरह वीडियो की बात की गई तो अयान अली के केस में भी वीडियो थी, राना मशरूद के केस में भी वीडियो थी, मॉडल टाउन के 79 लोगों को जब मारा गया तो वीडियो थी। इसी तरह मेरे फैसलाबाद से सबका मिनिस्टर आबिद शेर अली के वालिद साहब जब कह रहे थे कि 21 लोगों को इससे मारा, उस वक्त भी वीडियो थी। क्यों सजा नहीं मिली? आज सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक वीडियो 20 से ज्यादा पॉइंट्स के बेस पे उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि इसको इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। हम इसलिए ऐवानों में नहीं आए थे कि हम किसी को टारगेट करें, किसी को बुली करें। मेरे बारे में यह मशहूर हुआ कि ये कसम खा रहा है, अगर मेरी एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी जगह पे मैंने कसम खाई हो जो चोर की सजा हो मेरी सजा। इन्होंने चैलेंज किया, अदालत आते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मैं फैसलाबाद गया और मैंने वहां पे ये बात की कि अगर मैंने या प्राइम मिनिस्टर ने हमने इनके खिलाफ साजिश की है तो मुझे मरते वक्त अल्लाह कलमा नसीब ना करे। इस पर मजाक उड़ाया गया, इस पे मजाक उड़ाया गया। तो आज मैं चैलेंज करता हूं राना साहब को और PMLN की हुकूमत को, वोट को इज्जत दो वालों के लिए, कि 18 तारीख को हियरिंग है। ये कह दें कि बिल्कुल ट्रायल शुरू करें, ट्रायल शुरू होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन ये ट्रायल शुरू नहीं करेंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि इनको एहसास है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, उनको समझ में नहीं आ रहा। मुझे ये भी बताया गया कि आजकल वो हर जगह कुरान लेके फिर रहे हैं। राना साहब, कुरान मजीद से अमल करना सीखें। अगर आप हक पर हैं, अदालत में जाएं, मर्दों की तरह अदालत में मुकाबला करें। ये लेफ्ट राइट आए बाएं शाएं ना देखें। चेयरमैन साहब, इस ऐवान में खुदा के लिए मुस्तनद हदीस मुबारक है कि बगैर हदीस, बगैर तहकीक के बात को आगे पहुंचाना झूठ के ज़िम्मे में आता है। मेरे ऑनरेबल कॉलीग्स हैं, मैं 5 साल पहले भी MNA था। ये MNAs क्यों साहब का सरदार है सादिक साहब के पास गए थे? चेयरमैन साहब, order in the house, please. चेयरमैन साहब, मैं सोच रहा था कि आप फिर एक दफा कुरान मजीद हाथ में लेके आएंगे, लेकिन आपके हाथ में कुरान मजीद नहीं है। आज फाइल है। आज राना साहब आज ऐवान में आज इस बात को आज मुंतकियां जहां तक पहुंचाते हैं। 18 तारीख को हियरिंग है। आज ये ऐवान में खड़े होकर कह दें कि 18 से ट्रायल शुरू हो जाए ताकि कौम के सामने हकीकत आ जाए। वो जो गवाहान हैं, वो जो तमाम चीजें ये मांग रहे हैं, अदालत में वो पेश की जाएं। आप भागे ना, हुकूमत और मिनिस्ट्री आपको भागने नहीं देगी। इंशाल्लाह हम आखिरी हद तक जाएंगे, क्योंकि ये बात मेरी नस्ल, मेरे मुल्क के हवाले से है। मेरे नस्ल और मेरे लोगों को ड्रगी बना दिया गया है। कौन है उनके पीछे? ये हकीकत कौम के सामने आनी चाहिए। और राना साहब, हम डरने वाले नहीं हैं। राना साहब, आपने ये भी कहा था कि लानत ANF की इंटेग्रिटी इंटैक्ट है। वो UNODC, वो तमाम इदारे जो पाकिस्तान को अपलॉड करते हैं, उनके बारे में क्या राय जाएगी? और वो लोग जो जिन में ये मॉरल करेज थी कि इन जैसे लोगों को भी रोक सकते हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं? हमने 2 नहीं, एक पाकिस्तान की बात की थी। वो पाकिस्तान जिसमें इमरान खान भी कानून से बालातर ना हो। उसमें यह पाकिस्तान नहीं कि कुरान उठा के झूठ के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके। और CNS जब एक्ट बना था, आपने बनाया था, PTI की हुकूमत ने नहीं बनाया। राना सनाउल्लाह साहब हिम्मत करें, हौसला करें।
18 तारीख को आज ऐलान कर दें कि ट्रायल शुरू हो जाए ताकि कौम के सामने हकीकत आ जाए। इंशाल्लाह मेरा रब अल हक है, हक आएगा, ऐसे आएगा जैसे 72 साल बाद मुत्तहिदा हिंदुस्तान के लोगों ने कहा कि चुनाव हक पे था। इंशाल्लाह ये हक साबित होकर रहेगा कि राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जो भी चीज़ है वो हकीकत है, और हकीकत से लेफ्ट राइट ना हमारा ईमान है ना हम इसके खिलाफ हो सकते हैं। अल्लाह हमें हक का साथ देने की तौफीक दे, और वो तमाम लोग जो कानून को और लोगों को अपना गुलाम समझते हैं। Kindly hear the other person's point of view, फिर आपको दोनों साइड्स को एक दूसरे के जो पॉइंट्स हैं वो आप एड्रेस कर सकेंगे। अच्छा, जस्ट वन कंक्लूडिंग मिनट। जी जी, मैं उस दिन नहीं था, इन्होंने तकरीर की, मैं पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात कर रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा जी कि मैं 2 तरीक़ाकार हैं जरिया मुआश के। एक वकील हूं, 5 हाई कोर्ट के बेंचेस हैं, सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह शरीयत कोर्ट, एक केस नहीं लड़ा। फिर इन्होंने कहा कि मैं कारोबार रियल एस्टेट का करता हूं, तमाम जायदादें इन्होंने खरीदी, कोई चीज नहीं बेची। इनके जो 2013 से 2018 तक 1000 मिलियन से ज्यादा असासे बढ़े, ये तमाम चीजें सिर्फ जुड़ती हैं एक चीज से, ऐवान का तकद्दुस भी बहाल होगा। आपको लग जाएगा कि मैं या ANF या कोई तारीख को इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह एक जो ट्रायल है, आज आप यहां से कह दें कि वो ट्रायल शुरू हो जाए ताकि कौम के सामने हकीकत आ जाए। और एट द एंड हमारा ये ईमान है कि जालिम के आगे डटना, घबराना नहीं, और इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ये जो हंस रहे हैं ये इसी तरह हंस रहे थे जैसे मिठाइयां तकसीम की गई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर नवाज शरीफ के बारे में। हंस लो जितना हंस रहे हैं, हकीकत आएगी। आपके अपने मेंबरान जाके मुझे तबकी देते हैं कि नर के बच्चे हो, मैं नर का बच्चा नहीं हूं। नर के बच्चे वो हैं जो जालिमों के आगे खड़े होते हैं। हम कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। रीड माय आइज़ राना साहब, ट्रायल शुरू करें ताकि दूध और दूध पानी का पानी हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।